बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, पॉलीमर की काइनेटिक्स के बारे में। हमारा ये जो सिलेबस है ये है पॉलीमर का। तो हमने लास्ट टाइम जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन थी उसकी काइनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, बेसिकली काइनेटिक्स होती क्या है, ये हमें रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बताती है कि पॉलीमराइजेशन किस स्पीड से हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आज हम आते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, हमने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की काइनेटिक्स देखनी है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में 3 स्टेप होते हैं, वो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला स्टेप कौन सा होता है, इनिशिएशन का, यानी इनिशिएशन होती है। ठीक है, दूसरा स्टेप कौन सा होता है, प्रोपेगेशन का होता है, और तीसरा स्टेप कौन सा होता है, टर्मिनेशन का होता है। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या होता है कि कोई एक इनिशिएटर होता है, वो 2 फ्री रेडिकल बनाता है। फॉर एग्जांपल I2 क्या था, कोई इनिशिएटर था, वो कन्वर्ट हो गया 2 फ्री रेडिकल में। 2R0 क्या है, ये 2 फ्री रेडिकल है। ये पहला स्टेप है इनिशिएशन का। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन में क्या होती है कि ये जो 2 फ्री रेडिकल बना है ये किसी एक मोनोमर के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर ऐड हो जाएगा और उस मोनोमर के ऊपर क्या बना देगा, एक फ्री रेडिकल बना देगा। अब ये क्या है, M क्या है, इधर हमारे पास ये कोई मोनोमर है, M क्या है, मोनोमर है। ठीक है, और ये M0 क्या है, ये क्या है, फ्री रेडिकल है जो इस दौरान पैदा हुआ। ये R0 या M0 एक ही है, मकसद क्या है हमारा समझने का कि फ्री रेडिकल है ये। ठीक है, अच्छा, अब फ्री रेडिकल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा MX+1। जब ऐड होगा तो इस तरह से ऐड होगा कि उसके पीछे एक फ्री रेडिकल ये छोड़ के जाएगा। ये क्या बन गया, अब इसमें एडिशन ऑफ मोनोमर होगी। अब MX+1 में क्या हो गया, एक और मोनोमर आया, वो ऐड होकर उसने MY+1 बना दिया और उसके ऊपर भी क्या है, एक रेडिकल है। बेसिकली MX+1 क्या था, My था। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये My था और उसके अंदर एक और ऐड हो गया है, या आप इसको ऐसे भी लिख लो तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका लिख लो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्या बना था, MX0 है। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलीमर है, ये प्रोपेगेट हो गया है और उसकी जो एंड बचा है वो क्या है, MX0 है। अब हमने इसको क्या करवाना है, टर्मिनेट करवाना है। टर्मिनेट के कई मेथड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है डिसप्रोटोनेशन। ठीक है, ये क्या हो गया है, डिसप्रोटोनेशन के मेथड से क्या हुआ है कि इसने क्या किया है कि इसमें से जो प्रोटॉन है इसने ले लिया है और इसके अंदर क्या बन गया है। अब जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो क्या होगा, इसमें फ्री रेडिकल हो जाएगा और ये वैसे का वैसा सही से, मतलब जो पॉलीमर है वो सेपरेट हो जाएगा। मतलब अगर डिसप्रोटोनेशन करोगे तो डिसप्रोटोनेशन के लिए आपको सिंपल क्या चाहिए कि आप ये मोनोमर के साथ, इसका किसी के साथ ना भी अटैक करवाओ। फॉर एग्जाम्पल आप MX0 की सिंपल डिसप्रोटोनेशन करवा दो तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा और साथ इसके +1 इस तरह से प्रोटॉन ऐसे लैदा होगा। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा ये वाला जो ऑप्शन है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। यानी एक पॉलीमर है, ये एक प्रोपेगेटिंग साइड है पॉलीमर की, ये दूसरी, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, MX+Y। थर्ड मेथड क्या होता है, ये M0 क्या, कोई इम्प्योरिटी है इसके अंदर, क्या है, कोई इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड है। वो इम्प्योरिटी क्या होगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी MX और ये M, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गई। ये हमने क्या पढ़ लिया, 3 स्टेप। उसके बाद अगला जो काम होता है, हमने इसके ऊपर जो फार्मूला या जो काम अप्लाई करना है वो क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। क्या होती है वो, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है जी, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन होती क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हमें ये चीज़ बताती है कि जो रेट ऑफ इनिशिएशन होता है ना पॉलीमर का, पॉलीमर बनने का जो रेट ऑफ इनिशिएशन होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ टर्मिनेशन के। यानी जितना पॉलीमर इनिशिएट हुआ है ना उतना ही पॉलीमर टर्मिनेट होगा। ये कौन सी एक अप्रॉक्सीमेशन है मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की, उसका क्या नाम है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इनिशिएशन चाहिए। तो रेट ऑफ जो इनिशिएशन होता है ना, इनिशिएशन में यूज़ क्या हुआ है, इनिशिएटर यूज़ हुआ है, तो वो
2FKDI, ठीक है, आई की क्या होगी, ये कंसंट्रेशन। ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उनसे ये फाइंड किया गया। आपने इसको ऐसे ही याद करना है कि रेट ऑफ VI क्या है, 2FKDI क्या है, ये रेट ऑफ इनिशिएशन है। उसके बाद अगला काम क्या है, रेट ऑफ टर्मिनेशन का। ये एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ क्या, रेट ऑफ टर्मिनेशन चाहिए। तो ये जो रेट ऑफ टर्मिनेशन में क्या था, रेट ऑफ इनिशिएशन फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद हमने रेट ऑफ प्रोपेगेशन फाइंड किया। उसके बाद अब अगला जो काम है वो क्या है, रेट ऑफ टर्मिनेशन। तो जो रेट ऑफ टर्मिनेशन होगा ना, वो बराबर होगा VT इज इक्वल टू 2KT m0 का स्केयर, ठीक है जी। अब ये मैंने असल में मिटा दिया है, ये मैंने उससे आगे कर लिया, आपने चूंकि ये लिख लिया है तो इसलिए मैंने ये मिटा दिया था, ठीक है। तो आपने लिखा हुआ है, आप अपने रजिस्टर पे देखोगे कि जहाँ टर्मिनेशन करवाई है ना मैंने, टर्मिनेशन आमतौर पे कैसे करवाई है कि एक मोनोमर को दूसरे, एक मोनोमर ऐसा है या एक पॉलीमर की चेन ऐसी है जो ग्रो कर रही है, उसके ऊपर रेडिकल है, और एक और पॉलीमर है उसकी चेन ऐसी ग्रो कर रही है कि उसके ऊपर भी क्या है, रेडिकल। यानी दो रेडिकल वाले पॉलीमर की चेन आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉलीमर टर्मिनेट। तो अब इसमें m0 का स्केयर इसलिए लिया है कि दो चेनें हैं, एक पॉलीमर की टर्मिनेटिंग चेन उसके ऊपर रेडिकल है, और एक दूसरा पॉलीमर है उसकी टर्मिनेटिंग चेन उसके ऊपर रेडिकल है, वो क्या है, दोनों आपस में मिलती हैं। तो इसलिए हमने क्या लिया, स्केयर लिया उसका, ठीक है। ये क्या है, VT है, ठीक है। VT क्या है, रेट ऑफ टर्मिनेशन है। जबकि हमने अप्लाई क्या करनी है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन होती क्या है कि रेट ऑफ इनिशिएशन बराबर है रेट ऑफ टर्मिनेशन के। रेट ऑफ इनिशिएशन इससे अगले स्टेप, पिछले स्टेप में आपको करवाई हुई है, आपने लिख ली होगी उम्मीद है, ठीक है। तो आपने वहाँ से देख लेनी है कि रेट ऑफ इनिशिएशन क्या है। रेट ऑफ इनिशिएशन होगी, ये हमने अप्लाई कर दिया अप्रॉक्सीमेशन, रेट ऑफ इनिशिएशन बराबर है रेट ऑफ टर्मिनेशन के। तो इसमें रेट ऑफ इनिशिएशन की वैल्यू क्या आएगी, 2FKDI, और रेट ऑफ टर्मिनेशन की ये वाली वैल्यू 2KT m0 का स्केयर, ठीक है जी। अब हमने इसमें से m0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m0 की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो ये चीज़ इधर जाके बटे में हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, m0 का स्केयर क्या आ जाएगा, KD/KT FI, ठीक है। अब हमने m0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या कर लेंगे, दोनों साइडों का स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट से स्केयर कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा FKD/KTI, ठीक है जी। ये यहाँ तक हमारे पास क्या आ गई, m0 की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, तीनों स्टेप देखे, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाई। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से जो हमारे पास m0 की वैल्यू आएगी ना, हम उसको पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, जो इक्वेशन है रेट ऑफ प्रोपेगेशन की। यानी दो रेट्स की हमने इक्वेशन लिख ली थी, रेट ऑफ इनिशिएशन की लिख ली थी, रेट ऑफ टर्मिनेशन की लिख ली थी। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ रेट ऑफ प्रोपेगेशन की। रेट ऑफ प्रोपेगेशन में हो क्या रहा है, मोनोमर कम हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसलिए क्या है, VP इज इक्वल टू -DM। माइनस का क्या मतलब है कि मोनोमर की अमाउंट कम हो रही है, -DM/dt, ठीक है, इज इक्वल टू KPM इंटू M इंटू m0, ठीक है जी, M इंटू m0। ये यहाँ m0 आएगा। m का क्या मतलब है कि यानी प्रोपगेट जब हो रहा है ना तो नया मोनोमर भी ऐड हो रहा है, और m0 यानी जो ग्रोइंग चेन है पॉलीमर की वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों, इसमें m भी है और m0 भी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, m0 की वैल्यू, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं नंबर 1 का। हमने m0 की वैल्यू रेट ऑफ प्रोपगेशन वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। जब इस 1 इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आगे इस तरफ मैं वाइट बोर्ड पे ये पहले लिख लिया था कि सहूलत रहे समझने में। तो VP इज इक्वल टू KP, M जो था मोनोमर की कंसंट्रेशन वो वैसे ही रह गई, और FKDI/KT ये स्केयर ये पूरा हमने लिख दिया, यानी ये वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो अब इससे हमें क्या मिलता है, एक रिलेशनशिप मिलता है। वो रिलेशनशिप क्या है कि ये जो VP है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर के। VP किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशिएटर की कंसंट्रेशन के स्केयर रूट के बराबर। और ये एक हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो प्रोपेगेशन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर, ठीक है। कि जैसे जैसे
हम मोनोमर की अमाउंट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, प्रोपेगेशन बढ़ता जाएगा। ये तो पता है, साफ सी बात है कि अगर मोनोमर ज़्यादा होंगे तो पॉलीमर ज़्यादा बनेगा, प्रोपेगेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, ये क्या था हमने जो अभी तक डिस्कस कर लिया, ये क्या था, काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम आगे मूव करते हैं और चलते हैं, हम काइनेटिक्स फाइंड करते हैं केटाइनिक और एनाइनिक पॉलीमराइजेशन की। काइनेटिक्स ऑफ केटाइनिक पॉलीमराइजेशन है ना जो, उसमें हमने क्या देखना है कि केटाइनिक पॉलीमराइजेशन पहले होती कैसे है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखना है कि उसकी काइनेटिक्स क्या है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। तो उसके भी उसी तरह से स्टेप हैं जैसे हमने पहले किए हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन होगा। जब केटाइनिक पॉलीमराइजेशन होती थी उसमें जो इनिशिएशन होती थी वो इस तरह से होती थी कि जो इनिशिएटर होता था वो एक केटाइन बनाता था, यानी A+RH। ठीक है, ये K क्या है, इसका रेट है रिएक्शन का, H पॉजिटिव AR नेगेटिव। H पॉजिटिव क्या है, अब ये कोई केटाइन बन गया है। ठीक है जी, अब जब ये केटाइन बन गया है तो उसके बाद ये वाला केटाइन किसी एक मोनोमर के साथ अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, मोनोमर के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो मोनोमर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और AR नेगेटिव बन जाएगा। ये आप जब आप ये वाला टॉपिक समझोगे तो आपने केटाइनिक पॉलीमराइजेशन का रजिस्टर या वो लेक्चर सामने रखना है, तो साथ मिलाते जाना है क्या क्या ऐसे, क्या वाकई ऐसे हुआ था या नहीं। यानी अब मोनोमर के ऊपर पॉजिटिव आ गया, HM पॉजिटिव AR नेगेटिव साथ वैसे ही, और KI क्या है, रेट ऑफ इनिशिएशन है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है जी, पहला स्टेप कौन सा था, इनिशिएशन का था। दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन में क्या होगा, ये जो M पॉजिटिव है यानी HM पॉजिटिव AR नेगेटिव, ये किसी एक और मोनोमर के साथ, किसके साथ, किसी एक और मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ये M1+, यानी मोनोमर उसके अंदर ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये जो AR नेगेटिव है ये अलहदा हो जाएगा और ये प्रोपेगेशन का अमल चलता रहेगा। इवन HMX पॉजिटिव, यानी बहुत से मोनोमर उस चेन के अंदर ऐड हो जाएंगे लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज उस चेन के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, हम इसकी टर्मिनेशन करेंगे। ठीक है जी, टर्मिनेशन कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़ पड़ी है मिक्सचर में, HMX पॉजिटिव AR नेगेटिव, ये चीज़ पड़ी है। ठीक है, तो अब जब हमने इसकी टर्मिनेशन करनी है तो हम इसका पहला जो टर्मिनेशन का स्टेप होता है वो होता है डिसप्रोटोनेशन, यानी हमने यहाँ से प्रोटॉन निकाल लिया, ये प्रोटॉन AR नेगेटिव के साथ आ जाएगा, H पॉजिटिव AR नेगेटिव, और ये MX हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ HMX पॉजिटिव AR नेगेटिव मिक्सचर है, ये है बेसिकली क्या है, ये MX ही है। क्या है, ये MX है। ठीक है, MX इसको हम क्यों कहते हैं, इसको हम MX के बराबर भी फर्दर जाके लेंगे। इसको MX इसलिए कहेंगे यानी HMX पॉजिटिव AR नेगेटिव जितना मिक्सचर में पड़ा है उतना ही फाइनल पॉलीमर बनेगा MX। यानी ये अगर फॉर एग्जाम्पल 10 मिलीमोल पड़ा है तो 10 मिलीमोल पॉलीमर बनेगा, अगर ये 20 मिलीमोल पड़ा है तो 20 मिलीमोल पॉलीमर बनेगा। MX क्या है, ये पॉलीमर है जो नया बना है। ठीक है जी, हम इसको इसके बराबर ले सकते हैं, आगे जाके हम इसको HMX पॉजिटिव AR नेगेटिव की जगह MX भी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जितना वो ये वाली चीज़ पड़ी होगी मिक्सचर के अंदर उतना ही पॉलीमर बनेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक। क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके अटैक कर देगा तो वो MX यानी पॉलीमर अलहदा हो जाएगा और उस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या आ जाएगा, ये HM पॉजिटिव AR नेगेटिव आ जाएगी। ये क्या है, इसकी टर्मिनेशन। ठीक है, अब इसका जब काइनेटिक्स फाइंड करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंस ये है कि हम पहले जनरल रेट लिखते हैं इक्वेशन का। ठीक है, क्या लिखते हैं, हम रेट लिखते हैं। रेट इस इक्वेशन का लिखेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी इक्वेशन, ये जो हमने जिससे इनिशिएशन करवाई है ये वाली, इसका जब रेट लिखते हैं तो रेट होता है क्या, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। K इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव AR नेगेटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसका क्या है, A और RH, A की कंसंट्रेशन और RH की कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, H पॉजिटिव AR नेगेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है तो K के साथ ये A इधर आ जाएगा और RH भी इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया जनरल रेट। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करनी है
तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करने के लिए हमें रेट ऑफ इनिशिएशन और रेट ऑफ टर्मिनेशन चाहिए, फिर उससे जो वैल्यू आएगी वो हम रेट ऑफ प्रोपेगेशन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो रेट ऑफ इनिशिएशन इसका क्या है, वी आई इज इक्वल टू के आई एम इंटू एच पॉजिटिव ए आर नेगेटिव, यानी ये इक्वेशन है रेट ऑफ इनिशिएशन की। यानी इसमें क्या हुआ, दो चीज़ें थी, एक एम था और एक एच पॉजिटिव ए आर नेगेटिव, दोनों हमने इधर लिख दी। ये क्या हो गया इसका रेट ऑफ इनिशिएशन। उसके बाद रेट ऑफ टर्मिनेशन है जी, रेट ऑफ टर्मिनेशन क्या है, वी टी, ठीक है। वी टी में चीज़ क्या थी, वी टी इज इक्वल टू के टी, और इसमें क्या था, हमने ये वाली चीज़ पढ़ी है एच एम एक्स ए आर नेगेटिव, और इसकी जगह हम क्या है यहाँ एम एक्स लिख रहे हैं, यानी ये चीज़ भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। पहले बताया कि इसको एम एक्स क्यों कहते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ एम एक्स लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है रेट ऑफ प्रोपेगेशन का, ये वाला, ये रेट ऑफ टर्मिनेशन हो गया, रेट ऑफ प्रोपेगेशन। रेट ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है, वी पी इज इक्वल टू, क्या होता है, वी पी इज इक्वल टू के पी आएगा इसमें, ठीक है। के पी क्या होगा इधर, रेट ऑफ, आपने इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, वी पी इज इक्वल टू के पी एम, एम क्या एच एम एक्स ए आर नेगेटिव। ये अभी देख लेते हैं कि कैसे आया प्रोपेगेशन। अब देखते हैं कि प्रोपेगेशन ये यहाँ हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, एक एच एम पॉजिटिव ए आर नेगेटिव है और दूसरा क्या है, मोनोमर है। तो क्या इसमें दो चीज़ें हैं, जी बिल्कुल हैं, एक मोनोमर है और एक एच एम एक्स पॉजिटिव ए आर नेगेटिव, यानी जो रिएक्टेंट है वो रेट तयन करते हैं। तो ये अब इसको हम ज़रा सिंपल कर सकते हैं। सिंपल कैसे करेंगे, सिंपल करने के लिए हम इसको, यानी वी पी इज इक्वल टू के पी एम एच एम एक्स पॉजिटिव ए आर नेगेटिव, हम क्या करेंगे, एच एम एक्स पॉजिटिव ए आर नेगेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि जो एच एम एक्स पॉजिटिव ए आर नेगेटिव ये किसके बराबर है, एम एक्स के, तो हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो वी पी क्या बन गया, ये वाली क्वेश्चन बन गई, वी पी इज इक्वल टू एम कंसनट्रेशन और इसकी जगह क्या आ गया, एम एक्स, ठीक है। अब यहाँ तक तो चीज़ें होगी, रेट लिख ले, लेकिन अब हमने एक तब्दीली करनी है। ये जो रेट ऑफ इनिशिएशन है ना, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, किसकी वाला, हमने इसमें एच पॉजिटिव ए आर नेगेटिव की वैल्यू पुट करनी है, किसमें, रेट ऑफ इनिशिएशन में। तो ये वैल्यू बन जाएगी वी आई इज इक्वल टू के आई, एम आ जाएगा और H पॉजिटिव ए आर नेगेटिव की ये जो वैल्यू आई है ये लिख देनी है। कौन क्या आएगा यहाँ, K, उसके साथ क्या आएगा, A आ जाएगा और उसके साथ क्या आएगा, R H आएगा, ठीक है जी। ये अब हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। रेट ऑफ इनिशिएशन की फाइनल इक्वेशन ये है, ठीक है जी। रेट ऑफ इनिशिएशन फाइंड कर लिया, रेट ऑफ टर्मिनेशन और रेट ऑफ प्रोपेगेशन फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। उसके मुताबिक क्या होता है, रेट ऑफ इनिशिएशन बराबर होता है रेट ऑफ टर्मिनेशन के। तो अब रेट ऑफ इनिशिएशन की इक्वेशन क्या है, के आई एम के ए आर एच, के आई एम के ए आर एच बराबर है किसके, रेट ऑफ टर्मिनेशन के। उसकी इक्वेशन क्या है, के टी एम एक्स, ठीक है। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करनी है, इस एम एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एम एक्स किसके बराबर आएगा, ये सारा आपने, ये वाला के टी इसके नीचे आ जाएगा, बाकी ये वाली इक्वेशन, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ गई, ये एक वैल्यू आ गई किसकी, एम एक्स की, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है रेट ऑफ प्रोपेगेशन में, किस में, रेट ऑफ प्रोपेगेशन में। तो हमारे पास काइनेटिक्स इसकी सॉल्व हो जाएगी। आप इसको ऐसे एक इक्वेशन लिख लो कि ये क्या इक्वेशन 1 है, ठीक है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह लो और रेट ऑफ प्रोपेगेशन की इक्वेशन को आप क्या कह लो, इक्वेशन 2। तो इधर मैं मिटा देता हूँ, आपने क्या करना है, इसको अभी मिटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व कैसे करना है जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2, यानी ये जो 1 की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या है, वी पी इज इक्वल टू, एम की जगह एम ही रहेगा, ठीक हो गया जी। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पुट कर देनी है, ऐसे पुट करो, क्या है जी,
के आई है, उसके बाद ये एम है, उसके बाद ये ए है, उसके बाद क्या है यहाँ आर एच है, और उसके बाद बटे में क्या है होल का बटा हो जाएगा के टी। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, सिंपल वैल्यू पुट कर दी। इससे अब हमारे पास क्या निकलेगा, कुछ कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन अब इसका क्या है, वो कंक्लूजन देख लो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है काइनेटिक्स की। कंक्लूजन ये है कि रेट ऑफ प्रोपेगेशन वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भला, एम कंसंट्रेशन के स्केयर के। कैसे भला कि एक एम ये वाला है और एक एम सेकंड ये वाला, 2 एम हो गया, क्या हो गया एम स्केयर हो जाएगा ना, तो वी पी किसके बराबर है, वी पी एम के स्केयर के, यानी मोनोमर के स्केयर के बराबर है क्या, रेट ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, क्या आ गई इसकी काइनेटिक्स आ गई कि जैसे जैसे मोनोमर बढ़ते जाएंगे मोनोमर का स्केयर बढ़ता जाएगा, यानी तो उसकी जो रेट होगी प्रोपेगेशन की वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी। उसके बाद अगर हम इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देखें कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था फाइंड करनी है, तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। वो होती है एक्स एन होती है, उसका फार्मूला इज इक्वल टू वी पी ओवर वी टी। वी पी क्या है, रेट ऑफ प्रोपेगेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ टर्मिनेशन। तो इसका अब हम देखते हैं रेट ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, के पी एम इंटू एम एक्स है, क्या यही है इसका रेट ऑफ प्रोपेगेशन, एम इंटू ये जहाँ सॉरी वी पी के साथ के पी इधर भी मैंने लगाया, तो आपने इधर भी नीचे भी के पी लगा लेना है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, इज इक्वल टू के पी एम ओवर एम एक्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेशन के टी एम एक्स, क्या है वो के टी एम एक्स। ठीक है जी, कहाँ है बोला टर्मिनेशन, ये है के पी इज इक्वल टू के टी वी टी इज इक्वल टू के टी ओवर एम एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो एम एक्स है एम एक्स से कट जाएगा, तो उसका जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आएगी वो क्या आएगी, के पी ओवर के टी इंटू एम है। ठीक है जी, ये क्या होगी इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी किसकी, के टाइनिक पॉलीमराइजेशन की। ये कंक्लूजन है कि जो प्रोपेगेशन की का रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्केयर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट हमारी एक काइनेटिक्स रह गई है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।